नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का लेसन फर्स्ट का चैप्टर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्लास हैं, यदि आपने नहीं देखी तो आप अवश्य ही इस क्लास के बाद देख लीजिए। तो पिछली 2 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि लेंचो जो एक फार्मर है जिसने मक्के की फसल बोई थी, जो अकेले रहता था अपनी परिवार के साथ एक सॉलिटरी हाउस में जो बना था एक हिल के ऊपर वहाँ पर। लेकिन उसको केवल डिमांड ये थी कि वर्षा हो। वर्षा गिरना शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे वर्षा के साथ साथ में ओले गिरना शुरू हो गए। ओले से उसकी जो फसल थी मक्के की वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। और फिर उसने केवल उसको एक ही आशा थी कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। तो उसने एक लेटर लिखा और लेटर में 100 पैसों की मांग की कि ईश्वर उसको पैसे भेजेंगे तब तक कि अगली फसल ना आ जाए और ठीक है वह जीवित रह सके। इसलिए लेटर लिखा। लेटर जाके मिला पोस्ट मास्टर को। उसने लेटर को पढ़ा। पोस्टमैन हंसने लगे। और फिर इस कारण से उन लोगों ने अपने साथ के जितने कर्मचारी थे, वो पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी, उनके फ्रेंड और सभी कर्मचारियों ने आधे से ज़्यादा पैसे रख कर ठीक है भेजना शुरू कर दिए। ठीक है, ध्यान रखिए, इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है, तो आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। साथ में आप बुक लेकर बैठिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगे। लिखा है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को, ठीक है, नेक्स्ट संडे को, अगले रविवार को लेंचो कैम, लेंचो आ गया ए बिट। ए बिट माने थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समय पहले आ गया। अर्लियर मीन्स पहले। लेंचो जो था थोड़ा समय पहले आ गया देन यूजुअल, ठीक है, जैसा सामान्य तौर पर टू आस्क। और उसने पूछा देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र आया है। देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र आया है फॉर हिम, उसके लिए क्या कोई पत्र आया है। यानी वो है गांव से टाउन आ गया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र आया है कि नहीं आया। ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन। यहाँ पर जो पोस्टमैन था हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही हु हैंडेड, हैंडेड माने क्या है, सौंपना। हैंडेड मीन्स क्या है, सौंपना। उसने स्वयं पत्र को सौंप दिया, ठीक है, द लेटर, लेटर को टू हिम, उसके हाथ में सौंप दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, तभी जो पोस्ट मास्टर थे एक्सपीरियंस, वह अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस माने अनुभव से, द कंटेंटमेंट, उन्हें संतुष्ट हुई। जब वो लेटर दे रहे थे तो पोस्टमैन देखकर अपने इस काम से बहुत संतुष्ट थे। कौन से काम से, कि उन्होंने पैसा एकत्रित किया और डोनेट किया है। ऑफ अ मैन, ठीक है, संतुष्ट वाला व्यक्ति था। हु हैज़ परफॉर्म, जिन्होंने पूरा किया। परफॉर्म मीन्स पूरा करना, ठीक है, पूरा करना। ए गुड डीड, एक अच्छा कार्य। डीड का मतलब कार्य, एक अच्छा कार्य पूरा किया। लुक्ड ऑन, वह देख रहे थे फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहे थे कि पहली बार उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, अपनी सैलरी, अपनी वेतन को एकत्रित किया है, ठीक है, और पैसे क्या है, डोनेट किए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे इसको कंटिन्यू करते। नेक्स्ट, लेंचो शो, लेंचो ने शो दिखाना, नॉट, लेंचो ने नहीं दिखाया, दिखाना, लेंचो ने नहीं दिखाया। द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा, सरप्राइज, लेंचो थोड़े भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, आश्चर्य में होना, थोड़े भी आश्चर्य नहीं हुए। ऑन सीइंग द मनी, सीइंग मीन्स देखना, मनी, पैसे को देखकर, पोस्ट मास्टर ने जो पैसा भेजा था उसको देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुए। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा उन्हें आत्मविश्वास था उसको देखकर वो, ठीक है, सरप्राइज नहीं हुए। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। एंग्री का मतलब क्या है, गुस्सा होना। वह और ज़्यादा क्या हो गए, गुस्सा होगा। अरे पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसे। क्यों, मक्के की फसल खराब हो गई थी। तब उन्होंने लेटर लिखा था कि लेटर लिखें, और लेटर इसलिए लिखा कि वह लेटर के माध्यम से पैसा पहुंचा सकें। तो उन्होंने 100 पैसे की मांग की, लेकिन जब लेटर पढ़ा तो सरप्राइज ना हो गए, गुस्सा हो गए। वैन, जब ही काउंटेड, जब उन्होंने गिनती की, काउंटेड माने नंबरिंग करना, जब उन्होंने गिनती की, द मनी, पैसा गिना, और क्या कहा, गॉड, कि जो ईश्वर हैं, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि ईश्वर से नहीं हो सकती मिस्टेक, कि ईश्वर से ना तो गलती नहीं हो सकती है। मिस्टेक का मतलब क्या है, गलती होना, कि ईश्वर जो है गलती नहीं कर सकते। नॉर, ना ही, कुड हैव डिनाई लेंचो, ना तो उन पर गलती हो सकती है और ना ही वे लेंचो को मना कर सकते हैं।
ठीक है, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी लेंचो ने निवेदन किया था, ठीक है, ना तो उनके इस निवेदन को मना कर सकता। अब निवेदन में क्या किया था, 100 पेसोस की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि ना तो पैसे के लिए मना कर सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं और ना ही उन पर गलती हो सकती है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, आगे समझिए, इसके आगे चलते पर। नेक्स्ट, इमीडिएटली, तत्काल, इमीडिएटली माने तत्काल, तत्काल या तुरंत ही, लेंचो वेंट, लेंचो गए, ठीक है, लेंचो तुरंत ही गए, टू द विंडो, खिड़की के पास गए, विंडो का मतलब क्या है, खिड़की, लेंचो तुरंत ही खिड़की के पास गए, टू आस्क, और उन्होंने मांगा, आस्क फॉर माने मांगना, और उन्होंने मांगा एक पेपर एंड इंक, एक कागज़ मांगा और स्याही मांगी, ठीक है, फुल स्टॉप, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब है ऐसी टेबल जो ऑफिस में जहाँ पर कोई भी बैठ के लिखता है, ठीक है, सामान्य, पब्लिक राइटिंग माने सामान्य सी जो टेबल है वहाँ जाके राइटिंग टेबल माने जहाँ से लिखते हैं। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, स्टार्ट माने शुरू करना, राइट, लेटर फिर से लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकल्स ऑफ ब्रो, ठीक है, रिंकल्स ऑफ ब्रो, इस पूरे का मतलब है चिंता के साथ, इस पूरे का मतलब क्या है, चिंता के साथ, ठीक है, एक चिंता और तनाव, ठीक है, चिंता या तनाव के साथ लेटर लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड, ठीक है, क्योंकि कॉज्ड इसका कारण था, कॉज माने कारण, बाय द एफर्ट, क्योंकि वह प्रयास कर रहे थे, ठीक है, ही हैड टू मेक, ताकि वह बना सकें, टू एक्सप्रेस, और व्यक्त कर सकें, वह प्रयास कर रहे थे और साथ में व्यक्त कर रहे थे हिज आइडिया, क्योंकि वह उस लेटर में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। व्हेन, जब, ही फिनिश्ड, जब उन्होंने लिखने का ये काम पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गए, ही वेंट टू द विंडो, कहाँ गए, खिड़की के पास गए, बाय स्टाम्प, और एक स्टाम्प खरीदा, स्टाम्प एक डाक टिकट होता जिस पर किसी के चित्र बने रहते, डाक टिकट खरीदा, व्हिच ही लिक्ड, ठीक है, लिक्ड, फिर उसके जो उसके पीछे कवर रहता उसको हटाया, लिक्ड मीन्स हटाना, एंड देन अफिक्स, और फिर उसको चस्पा कर दिया, ठीक है, चस्पा करना या चिपकाना, ठीक है, उसको चस्पा कर दिया। नेक्स्ट, उसको क्या किया, स्टाम्प को लिया और उसके पीछे का जो गम लगा रहता है उस पर उसको हटाकर, ये देखिए चित्र बना है, ठीक है, ये लेंचो है, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, ये कौन है, ये लेंचो है, ठीक है, ये पब्लिक टेबल है, यहाँ पर ये कर्मचारी हैं कुछ वहाँ के, ये अलग अलग, और यहाँ पर ये पोस्ट मास्टर है, ये कौन है, पोस्टमैन है, और ये विंडो है, ठीक है, ये क्या है, विंडो है, यहाँ से ये गेट है, ठीक है, ये क्या है, गेट है। तो ये थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझाने के लिए बताया गया है। आगे चलते, अभी हमने इतना पढ़ लिया है कि उन्होंने लेटर को लिया, उसको लिखना पूरा किया, लिखने का काम जब पूरा हो गया तो स्टाम्प उन्होंने ख़रीदा, और स्टाम्प खरीद कर, ठीक है, उस पर चिपकाना उसको क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। आगे समझते अपन किसको, ऑन द एनवेलप, एनवेलप का मतलब जो लिफाफा था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने जो स्टाम्प था, ठीक है, स्टाम्प जो था उसको चिपका दिया, विथ ब्रो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, ठीक है, अपनी मुट्ठी से उसको दबा दिया, ठीक है, बिलो, बिलो माना दबाना, ठीक है, बिलो का मतलब क्या है, दबाना, अपनी मुट्ठी से ऐसा लिया डाक टिकट और उसको लेकर ऐसा चस्पा कर दिया, क्या के ऊपर, लिफाफे के ऊपर उन्होंने उसको चस्पा कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट, उसी समय, मोमेंट का मतलब क्या है, समय या टाइम, उसी समय, द लेटर, वह जो पत्र था, फेल इनटू माने रख देना, ठीक है, उन्होंने रख दिया, तभी उसी समय उन्होंने वो जो लेटर था उसको रख दिया, ठीक है, कहाँ रख दिया, द मेल बॉक्स, यानी जो डाक बॉक्स था, जो डाक बॉक्स था उसमें उसको रख दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट, द पोस्ट मास्टर वेंट, गए, ठीक है, टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसके पास गए, उसको खोल कर देखा, ठीक है, ओपन मतलब करना है खोलना, ठीक है, उसके पास गए और खोल कर देखा। अब पोस्ट मास्टर जो है वो पढ़ रहे हैं उस लेटर को, उसमें लिखा था गॉड, सबसे पहले लिखा था ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसे के संदर्भ में, ऑफ द मनी, मनी माने पैसा, ठीक है, पैसे के संदर्भ में, दैट आई आस्क, उसमें पोस्ट मास्टर पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं आई आस्क्ड फॉर, मैंने तुमसे पूछा था, ठीक है, मैंने इसमें लिखा था ओनली, क्या लिखा था, आस्क फॉर माने मैं पूछा, ओनली 70 पेसोस, केवल कितने पैसे पहुँचे, 70 पैसे, रीच, रीच माने पहुँचना, क्या लिखा
कि केवल 70 पैसे पहुँचे मेरे पास, सेंड मी भेजना, मुझे भेजो, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष जो पैसे हैं मुझे भेज दो, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस का प्रयोग टाइम के लिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। नीड का मतलब क्या है, ज़रूरत, क्योंकि मुझे इसकी क्या है, बहुत ज़रूरत है। क्या लिखा उसमें, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा लेटर कि मुझे इस लेटर में क्या लिखा था कि केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं। उसके अंदर लिखा था पोस्ट मास्टर ने, वास्तव में उस लेटर का पोस्ट मास्टर ने पढ़ा नहीं है, लेंचो जो है उस लेटर को लिख रहा है, तो उसमें उसने लिखा था कि इसमें केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं, शेष पैसे नहीं पहुँचे, मुझे भेज दीजिए, मुझे ज़रूरत है। बट लेकिन डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, ठीक है, इट मी, लेकिन इसे मत भेजना थ्रो के द्वारा, थ्रो का मतलब है के द्वारा, या उसी को इंग्लिश में हम बाय कह सकते हैं, बाय द मेल, लेकिन पैसे को डाक से मत भेजना, पैसे को कैसे, डाक से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि डाक से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है, यानी जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस माने जो डाक विभाग है, ठीक है, इस डाक विभाग है एम्प्लॉइज़, कि डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, डाक विभाग के जो कर्मचारी आर हैं ए बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, बंच का मतलब समूह, ठीक है, बंच का मतलब समूह, ए का मतलब एक समूह है, किसका, डकैत, एक समूह है, डकैतों का समूह है, ठीक है। और लास्ट में उसने क्या लिखा, लेंचो। तो लास्ट में आपने समझा है कि पोस्ट मास्टर ने लेटर का जवाब दिया था, उसमें पैसेस रखे थे, फिर वो लेटर लेंचो को मिला, लेकिन लेंचो उसे देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ, गुस्सा हो गया। उसने तुरंत पब्लिक टेबल पर जाकर फिर से दूसरा लेटर लिखा, और लेटर में लिखा कि अब की बार पैसे भेजना, ठीक है, मेरे पास 70 पैसे ही पहुँचे हैं, ठीक है, ना तो आप गलती कर सकते हैं और मुझे मना भी नहीं कर सकते, तो अब की बार या तो मुझे शेष पैसे भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी क्या है, बहुत आवश्यकता है, ठीक है, और लेकिन पैसे डाक से मत भेजना, ठीक है। तो ध्यान से आप जो तीनों क्लासेस मैंने रीडिंग सेक्शन की हैं, इनको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके सारे जो क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं, उनको करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा पढ़ के मैं क्लियर कर दूँ आपको, बाकी और क्वेश्चन जो इसके पहले आए हैं मैंने समझा दिए हैं, देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लो आप, फिर इसको फिनिश करते। क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस पर विश्वास था, ठीक है, तो आंसर में होगा गॉड। लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, विच सेंटेंस, कैन से वाक्यों से अपन को पता चलता है। लेंचो ने राइट ए लेटर, ठीक है, टू डिमांड 100 पैसों, एक तो ये, और दूसरा लेंचो ने लिखा था डोंट सेंड मनी बाय द मेल बॉक्स बिकॉज पोस्ट ऑफिस कर्मचारी बंच ऑफ क्रुक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। वाई डज द लेटर साइन गॉड, और पोस्ट मास्टर ने उस पर गॉड के साइन क्यों किए। पहले तो ये क्वेश्चन में है कि उन्होंने लेटर में लिखा क्या है, ठीक है, और दूसरे साइन क्या किए, ठीक है, ध्यान रखना है हमें, लिखा क्या है और साइन पर क्या किया। तो लिखा इसमें द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे बिकॉज ही वर्क विथ चैरिटी, क्योंकि वो चैरिटी का काम करना चाहता था, और ही डिड नॉट ब्रेक द लेंचो ट्रस्ट, और वह लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। आगे लिखा वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, लेटर गॉड के साइन क्यों किए, बिकॉज ही डिड नॉट ब्रेक, ठीक है, द लेंचो फेथ इन गॉड, क्योंकि वह लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। अगला लिखा डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी फॉर हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की कि पैसे किसने भेजे। वाई नॉट, क्या लेंचो ने कोशिश की, नहीं, ठीक है, नो लेंचो डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको विश्वास था कि गॉड ने पैसे भेजे हैं, और उसने लेटर गॉड के लिए लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, आपके अनुसार लेंचो के जो शेष पैसे थे, ठीक है, वह कौन भेजेगा। व्हाट डज द आयरनी इन द सिचुएशन, कौन सी स्थिति इसमें बनती है, तो जो शेष पैसे हैं वो गॉड ही भेजेगा, उसको लगता था कि जो शेष पैसे हैं वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चोरी कर लिए, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास इतनी रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आप सभी ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है, इसको देखिए, थैंक यू देखने के लिए। इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं रीडिंग सेक्शन में, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2,
और पार्ट थर्ड, 3 सेक्शन में इसको रीड कराया गया है और एक सेक्शन इसका राइटिंग के लिए रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए रहेगा एक सेक्शन। तो कुल 4 पार्ट में लेसन रहेगा। आप सभी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए और जो चैप्टर हैं राइटिंग वाले वो अगले में मिलते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से मन लगाकर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।